नमस्कार। मैं भोला बसंत, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आज मैं हूं वीरपुर प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत में, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी बबलू कुमार चंद्रवंशी हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका विचार। अपना बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अपना बिहार और बसंत भाई शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप किस मुद्दे पर भावी मुखिया प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवारी दे रहे हैं? मेरा मुद्दा समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है, घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये मुखिया का जो सीट है वह एक घर का सीट होता है। विधायक और सांसद तो बाहर के रहते हैं, लेकिन ये एक समाज से जुड़ा हुआ कुर्सी होता है। मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मेरा मुद्दा है जाति मजहब के खिलाफ, मेरा मुद्दा है सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ, मेरी लड़ाई है सत्य असत्य के खिलाफ, मेरी लड़ाई है ईमान और ईमानदार और बेईमान के खिलाफ। मेरा मुद्दा विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो आज तक इस पंचायत में विकास जो होना चाहिए वह मुखिया के द्वारा विकास नहीं किया गया है। सिर्फ इस पंचायत को, जनता को भ्रष्टाचार के दलदल में ठेलने का काम किया है। और मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही चुनाव मैदान में आ रहा हूं। सबसे अहम मुद्दा है। और जो विकास की मुद्दा है वह तो सरकार की मुद्दा है, लेकिन एक आवास की योजना, शौचालय की योजना, जो पहले मां के पेट से राजा जन्म लेता था, लेकिन आज एक वोट से राजा पैदा होता है। और आज का जो कलयुग का प्रतिनिधि है वह सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता कमाना चाहता है। लेकिन मेरी राजनीतिक में नीति और नियत और सिद्धांत की राजनीतिक है। मेरी राजनीतिक में बेईमान चोर की जगह नहीं है, मेरी राजनीतिक में ईमानदार की जगह है, मेरी राजनीतिक में सत्य की जगह है। जहां तक वृद्धा पेंशन की सवाल है, पहले एपीएल और बीपीएल चलता था, लेकिन सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार जिसका 60 वर्ष उम्र हो चुका है उसको स्वतः पंचायत के द्वारा, सचिव के द्वारा, मुखिया के द्वारा सत्यापित कर देने के बाद उसको वृद्धा पेंशन मिलता है। लेकिन उसमें भी मुखिया अपने चहेते को वह करवाते हैं और बाकी वैसे प्रतिनिधि जो उसका विपक्षी होता है उसको वह लाभ नहीं देता है। और ये वृद्धा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब शरीर वृद्धा हो जाता है उसको पूछने वाला नहीं रहता है, तो सरकार का योजना है कम से कम इसको तो 1000 रुपया मिलना चाहिए। और मैं चाहूंगा, मैं मुखिया बनूंगा तो सरकार से आंदोलन के तहत, जन संघर्ष के तहत कहूंगा कि बिहार में वृद्धा पेंशन में पैसा बढ़ाया जाए जिस तरह दूसरे राज्य मिलता है। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है। अभी जहां तहां जल जमाव की समस्या है, नाली बन गया है लेकिन उसका निकासी सही रूप से नहीं है। उस जल निकासी का सही ठोस आधार है आपके पास? जल निकासी की समस्या अभी मुजफ्फरा बाजार से लेकर मुजफ्फराडीह पंचायत और भवानंदपुर, पूरे 60,000 आबादी का एक महत्वपूर्ण मुजफ्फरा बाजार है। बरसात के समय में लगभग 4 महीना डूबा रहता है। और जब तक मुजफ्फरा बाजार से लेकर इंदिरा चौक तक नाला का प्रबंध नहीं किया गया जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और नाला जब बन जाएगा तो निश्चित रूप से जल समस्या जो है वह स्वतः खत्म हो जाएगा। और हमारे जब जल की समस्या है वह हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समस्या है, वह हमारे शरीर से जुड़ा हुआ समस्या है। उससे बीमारी गंदगी से फैलता है। और मैं चाहूंगा सरकार से भी और वर्तमान विधायक जी से भी और सारे जितने जनप्रतिनिधि है कि सभी को मिलकर इस समस्या का ठोस निराकरण करें। उसके साथ मैं भी हाथ से हाथ मिलाकर खड़ा हूं। नहीं, नाला तो बना हुआ है लेकिन उसका निकासी कहाँ हो, यह एक ठोस होना चाहिए ना। जिस जगह नाला बना हुआ है
वह जनप्रतिनिधियों के कमाने के लिए वह नाला बनाया है। वह नाला सही जगह पर नहीं बना है मुखिया के द्वारा। नाला, मान लीजिए पानी का आप नाला बनाते हैं तो नाला बनाने से पहले उसकी व्यवस्था होना चाहिए कि पानी कहाँ जाएगा। यह व्यवस्था रहता नहीं है। 10 लाख का योजना खोल देता है, वह पैसा लूटने के लिए योजना खोलता है। जन समस्या और नाला की समस्या और समाज की समस्या समाप्त करने के लिए नहीं, वह सरकार और संविधान और जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा है, वह लूटता है। इस नाला बनाने से पहले जिस जगह बड़ा गड्ढा है वहां तक नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक जल जमाव की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। राजनीतिक में पैसे की नहीं, जागीर की नहीं, राजनीति में जिगर की जरूरी होती है, नियत और नीति की जरूरी होती है, ईमानदारी की जरूरी होती है। जब आपके पास ईमान रहेगा, जब आप एक सच्चे समाज सेवी रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार का पैसा वह सरकार का नहीं है, वह जनता का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है। मोदी जी के पास कोई गाछ नहीं है कि पैसा वह झड़ रहा है, वह जनता का पैसा है। और जनता को भी जागना होगा, जनता को भी समझना होगा, जनता को भी आवाज उठाना होगा। जो गलत करता है उसके खिलाफ में जनता को भी बोलना होगा, तब यह समस्या खत्म होगा। अगर आप जीतते हैं तो आप क्या करेंगे इस पर? हम अगर भवानंदपुर पंचायत के जनता के आशीर्वाद से अगर हम जीत जाते हैं तो जीतने का मेरी सिर्फ मानसा नहीं है कि मैं मुखिया बन जाऊं। इस पंचायत में जो आजादी के बाद आज तक जो मुखिया नहीं किया है या जनता के बीच में नहीं हुआ है, मैं वैसा काम करूंगा। सबसे पहले अगर मैं जीत जाता हूं तो ये भवानंदपुर नहीं, पूरे बिहार में सबसे पहला समस्या है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की समस्या में आज हम सभी ग्रसित हैं। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं 0 टॉलरेंस पर काम करूंगा। पहला समस्या ही। दूसरा काम है कि अच्छे काम करके पूरे बिहार के तहत मैं राष्ट्रपति से इस पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवाऊंगा। जितने बचे हुए लोग शौचालय निर्माण से है, जो आवास योजना से बचे हुए हैं, मैं सभी गरीब को घर तक जाकर सभी को सर्वेक्षण और समीक्षा कर कर जो बचे हुए व्यक्ति है उसको आवास और शौचालय देने का काम करूंगा। साथ ही साथ पहले विश्वास से दुनिया चलता था, उसके बाद ताला का दुनिया आया। विश्वास जब खत्म हुआ तो एक चोरी करने के बंद करने के लिए ताला घर में लगाते हैं, वह विश्वास भी मर चुका है। अब हमारे समाज में सबसे बड़ी चीज है, मैं जीतूंगा हर एक वार्ड में, हर एक समाज में सीसीटीवी कैमरा लगाकर जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वह सीसीटीवी कैमरा से बच नहीं सकते हैं कोई भी। तीसरा है कि जिस तरह शहर में शिक्षा मिलता है बच्चे को, मैं स्मार्ट सिटी लगाकर पूरे समाज में शिक्षा देने का काम करूंगा। और हर एक साल 5 शिक्षक का अस्थायी नियुक्ति करके मैं अपने समाज के चंदा के द्वारा योजना बनाऊंगा। जो बच्चा पैसे के अभाव में पढ़ता नहीं है उसको शिक्षा से जोड़ने का काम करूंगा। जैसे किसान की समस्या है, सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत कहा उसके खेत में मजदूर देंगे, और हमारे किसान का विकास नहीं होगा भारत का विकास होने वाला नहीं, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। इसलिए मैं मनरेगा के तहत सिंचाई का प्रबंध करूंगा, फलदार पौधे का प्रबंध करूंगा किसान के लिए। हर एक टोला में जल जीवन हरियाली के तहत पौधा लगवाने का काम करूंगा। 7 निश्चय योजना के तहत जो भी गली कुची बची हुई है उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। जितने भी जो भी समस्या है इस पंचायत के अंदर वो सारे समस्या को मैं वादा नहीं पक्का इरादा के साथ बोल रहा हूं कि मैं 3 महीना के अंदर
बहुत बेहतरीन एक परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा। और यह मैसेज पूरे बिहार तक जाएगा कि उस पंचायत में ऐसा काम, जैसे आज बिहार मॉडल के रूप में उभर रहा है, दूसरे राज्य उसके अनुकरण कर रहा है, इस पंचायत का कार्यकलाप होगा वह बिहार देखेगा। इसी अपेक्षा उद्देश्य के साथ मैं जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं और मुझे जनता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे वीरपुर प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी बबलू कुमार चंद्रवंशी। तो देखते रहे हमारे साथ अपना बिहार। जय हिंद।